व्यापार में तो बहुत लॉस है। बाजार पे इफेक्ट है थोड़ा बहुत। पहले जो था कि लेडीज अपने बचत खाते से कुछ बचा करके अपना कुछ मार्केटिंग कर लेती थी, और अब क्या है, मुश्किल है। जो बचत हो रहा है ना, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। पसंद तो बहुत कुछ आ रहे हैं, पर इतने काफ़ी रेट कॉस्टली हो गए हैं कि सोचना पड़ रहा है कि क्या ले लूँ मैं। गरीब आदमी कहाँ से ले पाएंगे हैं? उनकी बेटी की शादियाँ कैसे होगी? नमस्कार, जन्मुखेंजी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में लगातार अस्थिरता बनी हुई है। कभी सोने चांदी की कीमतें आसमान छू रही हैं तो कभी भाव बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं। इस अस्थिरता के बीच जब शादी ब्याह का सीज़न शुरू हो रहा है तो ज्वेलर से लेकर ख़रीदार तक परेशान हैं कि वो ख़रीदारी करें या ना करें। तो आइए इस मुद्दे पर हम बात करेंगे काशी के कुछ प्रमुख ज्वेलर्स से और आम लोगों से कि सोने चांदी के दामों में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसे लेकर उनका क्या सोचना है। तो आइए पहले बात करते हैं काशी के कुछ प्रमुख ज्वेलर्स से। व्यापार में तो बहुत लॉस है। तो मान लीजिए आज ग्राहक ने किसी सामान को खरीदा है, हमने आज बेचा और दूसरे दिन हम खरीदेंगे फिर उसके लिए आगे रिफिल करने के लिए, स्टॉक बनाने के लिए। तो एज ए व्यापारी हमारा तो लॉस है, क्योंकि दूसरे दिन फिर भाव बढ़ जा रहा है, रेयर किसी दिन भाव घट रहा है। तो हमारे लिए तो प्रतिदिन का लॉस है। जो जितना हम कमा रहे हैं बेच करके, व्यापार खोलना, दुकान खोलना मजबूरी है। जितना हम रोज बेच रहे हैं दूसरे दिन खरीद रहे हैं तो हमको लॉस में खरीदना पड़ रहा है। या ग्राहक को भी हमारा अनुरोध है, ग्राहक जो सोना या चांदी में इन्वेस्टमेंट करे, जिनको एक्चुअल जरूरत है, सही जरूरत है, उनके परिवार की नीड है या शादी विवाह के लिए, घर के अपने पहनने के लिए, तो वो खरीदें। फालतू के इन्वेस्टर इसमें न घुसें। ये सोचे कि हमको फायदा होगा, या फायदा भी हो सकता है और घाटा भी हो सकता है। तो इस समय अभी उचित नहीं है इसमें जाने के लिए, ऐसा मेरा विचार है। निवेशकों को क्या सलाह देंगे? हमारे सराफे व्यापार में कहावत है कि खरीद कर पछताइए। आपको पछताना है तो खरीद कर पछताइए, न खरीद कर न पछताइए। तो आप जिस भाव में खरीदेंगे, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, इसमें हमेशा फायदा ही फायदा आना है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म के लिए आप करना है तो कभी मत करिए, नहीं करना चाहिए, भूल के भी नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में हमेशा लॉस होगा। बाजार पे इफेक्ट है थोड़ा बहुत, करीब 20 से 25% का फर्क है। मगर शादी ब्याह के कस्टमर आज भी अपनी खरीदारी कर रहे हैं। थोड़ा सा उनका बजट गड़बड़ा गया है, तो या तो वो बजट बढ़ाए अपना या ज्वेलरी घटा दे। ये चैलेंज जरूर आया है। हम लोगों का प्रयास है कि ग्राहक को हल्के से हल्के वजन में एक जो शादी का एक मिनिमम जेवर का जो एक सेट होता है वो तैयार हो जाए, शादी का जोड़ा तैयार हो जाए। कहने को ये न रहे कि बहनों को या बेटियों को कि माँ बाप ने हमारी हसरत पूरी नहीं की। वो प्रयास पूरा है, बाकी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये मार्केट फोर्सेस के हाथ में है। निवेशकों के लिए क्या यह बेहतर मौका है? अभी जो है क्या है कि ग्राहकी जो है सोने चांदी जेवर की जगह थोड़ा सा बुलियन में कन्वर्ट हो गई। लोग जो है सोने चांदी का जेवर तो शादी ब्याह वाले तो खरीद ही रहे हैं, मगर आम निवेशक का ध्यान जो पहले जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे या दूसरे ट्रेड में थे, वो कह रहे हैं कि हम सोने चांदी में कर लें, इतना तेजी से दाम बढ़ रहा है, इसको खरीद के रख लेते हैं। तो उसमें कुछ कुछ बाजार का फंड्स जो है, जो पहले स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में या जो है बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड्स में या एफडी में लगता था, वो सोने चांदी के बुलियन में डाइवर्ट हुआ है। इसमें अलग से एक ग्रोथ देखी गई है, एक जंप देखी गई है, जिसमें बाकी निवेश के माध्यम से लोग पैसा खींच करके सोने चांदी के बार्स में इन्वेस्ट कर, उससे सोने चांदी के बार की डिमांड बढ़ गई है, जो बहुत स्थायी डिमांड नहीं है। मगर फिर वही कहना चाहूँगा कि शॉर्ट टर्म तेजी मद्दी न देख करके लॉन्ग टर्म करना चाहिए, और ये पूरे 2026 में अनिश्चितता बनी रहेगी। मेरा जो ये मानना है कि गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस अब थोड़ा बहुत हो सकता है और गिरे तो गिरे, नहीं तो ये अब आगे ही बढ़ने वाला है। तो ग्राहकों को चाहिए कि वो इस मौके का तुरंत फ़ायदा उठाएं और जितनी हो सके, अगर आपकी ज्वेलरी परचेज पेंडिंग है या आगे गोल्ड आप रखना चाहते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, तो ज़रूर उसमें अभी इस मौके का लाभ उठाएं। मतलब आप इन्वेस्ट की सलाह देंगे? देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चांदी और सोना दोनों सुरक्षित है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बिल्कुल बचें और बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि स्पेशली चांदी बहुत वॉलेटाइल है, तो उसमें नुकसान होने की बहुत संभावना है। लॉन्ग टर्म निवेश के लिए चांदी और सोने से सुरक्षित और कुछ नहीं है इस समय। कारोबार में तो उतना असर नहीं है, सब ठीक ठीक है, लेकिन जो हम लोग पहले एंजॉय करते रहे, कोई आता रहा एक सामान लेने तो लेके दो सामान जाता था, और आज क्या है, कोई एक सामान लेने आ रहा है तो वे भी नहीं ले पा रहा है, क्योंकि इतनी कॉस्टली हो गई है ना कि आदमी सोच के भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है।
हमारे एस्टिमेट में यही आएगा, यही लेना है। ठीक है, पहले क्या था, शौक से आदमी एक सामान लेने आया तो 2 सामान लेके गया, आज एक सामान लेने आ रहा है तो उसमें भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। पहले जो था कि लेडीज अपने बचत खाते से कुछ बचा करके अपना कुछ मार्केटिंग कर लेती थी, और अब क्या है कि मुश्किल है, जो बचत हो रहा है ना उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है ना। तो कोई चीज लेना है तो पति 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 कर रहे हैं, पति भी मुझे ये दिला दो ये दिला दो, और पति को दिलाने के लिए टाइम लगता है, भाई अगले महीने फिर अगले महीने, ऐसे करते करते साल टल जाते हैं। तो बहुत फर्क है। ग्राहकों को खरीदारी के लिए क्या इंतजार करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, वेट तो ना करें, जो जरूरत हो तुरंत ले, वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या लेस करेगा आदमी, क्या रुकेगा, क्या डिस्काउंट होगा या क्या भाव कम होगा, क्या रेट्स कम होंगे, ऐसा नहीं है। एक जरूरत की सामान लेनी है तो समय से ले लें। इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए सोना चांदी कैसा ऑप्शन है? इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतना तेजी से रेट बढ़ रहा है कि इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट का क्या हाल है? लगन के सीजन चल रहे हैं अभी, तो ग्राहकों में उत्साह भी है कि सामान खरीदने हैं, फिर खरीदारी करनी है, पर ये भी है कि गोल्ड का रेट और सिल्वर का रेट बहुत ज्यादा ही फ्लक्चुएशन है, इसलिए ग्राहक थोड़े से असमंजस में कि अभी सामान लें कि बाद में सामान लें। पर ये अभी करेक्ट समय है इनको परचेजिंग करने का, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड के रेट बहुत ज्यादा ही अभी नीचे स्तर पर चले गए हैं। आगे से रेट इसके बढ़ने के ही चांसेस हैं, घटने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल बहुत ज्यादा ही अस्थिरता चल रही है। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आप क्या सलाह देंगी? बिल्कुल करना चाहिए, सोना चांदी हमेशा आपको बेनिफिट ही देके गया है, मैक्सिमम टाइम इसने बेनिफिट दिया है। अभी कभी कदार हो जाते हैं कि मार्केट क्रैश कर जाते हैं किसी कारण से, तो फिर ये नीचे आता है, पर ये फिर अपने पोजीशन को लेते ही लेता है। तो ग्राहक अपने सुविधा के अनुसार तो खरीद रहे हैं, क्योंकि जिनके घर शादी विवाह पड़ा है वो तो अपनी खरीदारी करेंगे ही। उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर जो खरीदना चाहते हैं वो भविष्य में तो इसके रेट बढ़ेंगे ही, नहीं आने वाले दिनों में तो कीमतें हमेशा बढ़ेंगी ही। प्रभाव तो बहुत पड़ा है, लेकिन अभी 3-4 दिनों में भाव बहुत घटा हुआ है, जिससे कस्टमर का आना जाना हुआ है। अभी आपने सुनी ज्वेलर्स की बातें हैं, अब हम बात करेंगे जो ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या खरीदने पहुंचे हैं। सोना चांदी दोनों काफ़ी महंगे हो गए हैं, जिससे कि आम जनता पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। मीडियम क्लास तो बिल्कुल भूल जा रहा है इसको खरीदने के लिए, लेने के लिए आता है पर वो देखकर चला जाता है। तो इस पे एक ये है कि इसको थोड़ा सा देखा जाए और चीज़ों को इसको कम किया जाए, जिससे शादी ब्याह और जिसके घर में लड़कियां हैं लड़के हैं हर तरह को देने में कुछ सुविधाएं हों। सरकार से क्या उम्मीद करती है? सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे? बिल्कुल करे, क्योंकि अगर आम जनता नहीं ले पाएगी तो फिर क्या फ़ायदा है, तब तो लोग आर्टिफिशियल से ही काम चलाएंगे। बिल्कुल करे, इस पे तो बिल्कुल सोचना चाहिए उनको। हर चीज़ आपने महंगा कर दिया, कम से कम कुछ चीज़ें तो छोड़ दीजिए। मैं तो आई हूँ लेने के लिए, पर जब देख रही हूँ तो हिम्मत नहीं कर रहा है कि क्या ले जाऊँ मैं यहाँ से। पसंद तो बहुत कुछ आ रहे हैं, पर इतने काफ़ी रेट कॉस्टली हो गए हैं कि सोचना पड़ रहा है कि क्या ले लूँ मैं। मार्केट की अस्थिरता का क्या इफेक्ट आप देख रहे हैं? इफेक्ट क्या, लोग कम खरीदना चाहते हैं महंगा हो जाने के नाते, और बाकी तो इंतजार करते हैं कि सस्ता हो तब ले। मार्केट की अस्थिरता से क्या खरीदारी पर कुछ असर पड़ रहा है? नहीं, असर तो हम लोग ठीक है, हम लोग मीडियम है ठीक है, लेकिन जो और लोग गरीब हैं जिसको शादी ब्याह करनी है, उसके बारे में तो सरकार को कुछ सोचनी चाहिए कि जो ये ऊपर नीचे हो रहा है इसको कुछ ध्यान में रखना चाहिए। सोने चांदी के दामों में उतार चढ़ाव से खरीदारी पर क्या असर पड़ रहा है? इसमें कस्टमरों को दिक्कत हो रही है। मान लीजिए आज हम कुछ लेके जा रहे हैं, कल शाम तक या कल सुबह कुछ और गिर जाए तो फिर उसमें प्रॉब्लम। अभी ये समझ में नहीं आता मैं कब लेना नहीं ले, और कोई ज़्यादा ज़रूरी किसी को हो तो लेना ही पड़ेगा, और किसी का शादी ब्याह या कुछ ऐसा है तो आदमी को लेना पड़ेगा इसमें। तो इसमें तो ये समस्या आ रही है, सबके साथ समस्या तो है। ये रेट स्थिरता के लिए सरकार को क्या कोई प्रयास करना चाहिए ना सरकार को। एक रेट कर दे ताकि कुछ दिन तक चले वो, फिर बाद में फ्लक्चुएट करता है, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए फ्लक्चुएट कि आज कल तुरंत 2-2 घंटे 3-3 घंटे पर गिर रही है, 24 घंटे में उठ रहा भी है गिर भी रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ एक जो गिरा तो कुछ समय तक चले, उठा तो कुछ समय तक चले, ये चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। कि खरीदारी पर कितना असर आप देख रहे हैं?
असर तो काफ़ी डाला है, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट के लिए लो या फिर ऐसे त्योहारों के लिए, फिर तो इतना ज़्यादा प्राइसेस हो गए हैं कि अभी सोना वोना ख़रीदना बहुत टफ हो रहा है, मुश्किल हो रहा है कि भाई खरीदे नहीं खरीदे, ये डिसाइड करना थोड़ा सा टफ हो रहा है। आपको लगता है सरकार को कीमतों को नियंत्रित करना चाहिए? बिल्कुल, थोड़ा तो ऐसे कंट्रोल में लाना चाहिए ताकि एक मिडिल क्लास इंसान सोना खरीद पाए अपने चीज़ें, क्योंकि सोना मिडिल क्लास लोगों के लिए तो काफ़ी एडमायरिंग चीज़ होती है कि हाँ भैया मुझे ये ख़रीदना है, मुझे अच्छे, फीमेल्स के लिए तो ज़्यादा ही होता है कि ख़रीदूँ मैं, ये पहनूँ वो पहनूँ, तो ये थोड़ा तो टफ हो ही रहा है। खरीदारी पर कितना असर है? बहुत असर डाला। सरकार को कीमत घटाना चाहिए? हाँ, घटाना चाहिए। नहीं घटाएंगे तो कैसे गरीब आदमी कहाँ से ले पाएंगे? हैं, उनकी बेटी का शादियाँ कैसे होगी? कुछ भी हो तो कुछ तो देना पड़ेगा बेटियन के। बिल्कुल हैं, वो कहाँ से देंगी? भीख मांग के देंगी, वो भी तो नहीं पूरा होगा। दर्शकों, अभी आपने सुनी सोने चांदी के दामों में लगातार चल रहे उतार चढ़ाव के चलते ज्वेलर्स और साथ साथ खरीदारों की समस्याएं। खरीदारों का मानना है कि सरकार को इस मामले में कुछ हस्तक्षेप कर कीमतों को नियंत्रित करना चाहिए।